हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस ख़त्म। बिजनेस ख़त्म, द एंड ऑफ बिजनेस। द एंड ऑफ बिजनेस, इस बारे में हम बात करेंगे। द एंड ऑफ बिजनेस, द एंड ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस का एंड हो गया तो उसमें बात क्या करना, या बिजनेस का जब एंड हुआ नहीं तो एंड की हम बात क्यों कर रहे हैं। आइए देखिएगा हम ये बात क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है। द एंड ऑफ बिजनेस, इसका क्या मतलब है, और आज हमने इस टॉपिक को क्यों लिया। अक्सर हम देखते हैं दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक, पर्सनल उर्वरता, मतलब खुद में उर्वरता। नंबर दो, बिजनेस में उर्वरता। तीसरी चीज़ होती है बर्बरता। जब हम बिजनेस को ढोते हैं या बिजनेस हमें ढोता है तो प्रथम तो ये हमारी उर्वरता समाप्त हो जाती है, दूसरे में बिजनेस की उर्वरता समाप्त हो जाती है। इसलिए खुद की या बिजनेस की उर्वरता बनाए रखने के लिए या बचाए रखने के लिए द एंड ऑफ बिजनेस का फार्मूला अपनाना चाहिए। यह फार्मूला बताता है कि कब खुद को बिजनेस से अलग कर लेना चाहिए व कब खुद से बिजनेस को अलग कर देना चाहिए। ये बिजनेस को ख़त्म करना यह परिभाषित नहीं करता, क्योंकि कोई भी बिजनेस ख़त्म हो ही नहीं सकता, ना ही किसी बिजनेस को ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, किसी यूनिट, फर्म, कंपनी को खोला या बंद किया जा सकता है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, वह या उस बिजनेस की बात कर रहे हैं जो आपके लिए फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है। इसलिए द एंड ऑफ बिजनेस बहुत ज़रूरी है, वरना यह बिजनेस या यह प्रोजेक्ट आपकी समस्त ऊर्जा वरना यह बिजनेस या यह प्रोजेक्ट आपकी समस्त ऊर्जा या उत्पादकता या उर्वरता को सोंक ले जाएगा और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए द एंड ऑफ बिजनेस यह फार्मूला बहुत ही आवश्यक है। द एंड ऑफ बिजनेस यह फार्मूला किसी चीज़ को डिफाइंड करता है। किस चीज़ को डिफाइंड करता है? यह फिनिशिंग पॉइंट को डिफाइंड करता है, कंप्लीट पॉइंट को यह डिफाइंड नहीं करता है। आखिर आपका मतलब क्या है? फिनिशिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत सारे बिजनेस अजर अमर होते हैं, उन्हें अजर अमर मेथड पर लॉन्च किया जाता है, चलाया जाता है, चलाते रहा जाता है, अर्थात इनमें फिनिशिंग पॉइंट होता ही नहीं। कुछ ही में फिनिशिंग पॉइंट होता है, किसी किसी में मजबूरीवश बाद में लॉन्च कर दिया जाता है। अब अजर अमर मेथड होता है, परंतु वह मेथड बिजनेस को अमर अमर नहीं कर पाता। वह बिजनेस को अजर अमर कर नहीं पाता, परिणाम समय से पहले उनका द एंड हो जाता है। इससे पहले कोई हमारे मतलब कोई भी व्यापक अर्थ में हमारे बिजनेस को या का द एंड कर दे, हमें उससे पहले अपने बिजनेस को या बिजनेस का द एंड कर देना चाहिए। यह है द एंड ऑफ बिजनेस फार्मूला। कोई क्यों करेगा हमारे बिजनेस को द एंड? अरे कोई कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है, कभी भी, कितने भी कम समय में। तो हम उससे फास्ट तैयार रहें, तो इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। बस सोच और समझ में ही तो बदलाव लाना है, क्योंकि यह वह योग्यता है जो सामान्य बिजनेस मैनों में नहीं पाई जाती है। क्योंकि द एंड ऑफ बिजनेस में बिजनेस कर लेना, द एंड ऑफ बिजनेस में बिजनेस कर लेना, वह तो वह क्या कुछ कर नहीं सकता। जो द एंड ऑफ बिजनेस में बिजनेस कर लेता है वह
क्या कुछ नहीं कर सकता। अर्थात व्यावसायिक व्यावसायिक उतार चढ़ाव के कारण, मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण व इकोनॉमी के परिवर्तन के कारण, अन्य तमाम प्रकार के कारणों से बिजनेस इतना डैमेज हो जाता है कि उसे चलाना या चलाते रहना और बेहतर नहीं होता है और अधिक लाभकारी नहीं होता है। तब द एंड ऑफ बिजनेस फार्मूला का प्रयोग करना ही पड़ता है। इसलिए कहने का अर्थ यह बनता है कि ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं, बल्कि कहा यह जाए कि लगभग ज़्यादातर सभी बिजनेसों में ये होना ही चाहिए कि द एंड ऑफ बिजनेस पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट या समापन पॉइंट ये होना ही चाहिए या चेंजिंग पॉइंट होना ही चाहिए। क्योंकि जहाँ तक कि मैं मानता हूँ कम से कम 25-30 सालों में सारी की सारी, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मार्केट हो, चाहे कस्टमर हो, ये सब बदल चुके होते हैं। क्योंकि बच्चे जवान हो चुके होते हैं, जवान बूढ़े हो चुके होते हैं। इसलिए इस लेवल पर तो कस्टमर बदल चुके होते हैं। सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम भी बदल चुका होता है। परंतु यदि आपने अपने बिजनेस में कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं रखा कि आखिरकार इस बिजनेस को हमें कब समाप्त करना है, या इस बिजनेस को कब हम इस बिजनेस को छोड़ देंगे, या इस बिजनेस से कब हमको अपना पिंड छुड़ा लेना है, अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप ढोते रहेंगे। अक्सर करके ये देखा गया है कि तमाम सारे ऐसी फर्में देखी गई, कंपनियां भी देखी गई और दुकानें भी देखी गई जिनमें लोग ढो रहे हैं इसलिए ढो रहे हैं, बल्कि कहा यह जाए कि बिजनेस के थ्रू अपना टाइम पास कर रहे हैं। बिजनेस के थ्रू टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसे इस ढोने को निश्चित तौर पर न तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जा सकता है और न ही एक बिजनेस एक्सपर्ट के रूप में मैं इस सिस्टम को या इस पैटर्न को अच्छा मान सकता हूँ। इस कारण से हमने ये इस चीज़ का मतलब, मैं आविष्कार तो नहीं कह सकता, लेकिन इस चीज़ का हमने महत्व समझा कि बिजनेस में द एंड होना ही चाहिए। बिजनेस का द एंड तो होना ही चाहिए। क्योंकि दूसरी चीज़, सबसे पहले हमने बात की थी उर्वरता की बात। उर्वरता हैरास नियम लागू होता है। जैसे एग्रीकल्चर में यह बात नियम लागू होती है कि एक ही फसल को उसी खेत में बार बार यदि बोया जाता है तो प्रत्येक बार में लगभग उसकी उत्पादकता घटती हुई, उसका रिजल्ट घटती हुई दर में मिलता है। या उसी तरीके से जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम एक ही चीज़ को बार बार खाते रहेंगे, लगातार खाते रहेंगे बिना दूसरी चीज़ को खाए हुए, तो उस चीज़ के प्रति हमारा इंटरेस्ट समाप्त होता चला जाएगा। उसी प्रकार से जब हम एक ही बिजनेस को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक बराबर करते ही रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि उसमें हम बोर हो जाएंगे। उसके प्रति हमारा जो समर्पण है, त्याग है, उत्साह है, लगन है, ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि उसमें जो हम नया सुधार लाना चाहते हैं, जो हम इनोवेशन लाना चाहते हैं, जो उसमें हम चेंजेस लाना चाहते हैं, जो उसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं, जो उसमें हम इनरोलमेंट करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। इन सब के प्रति हमारा धीरे धीरे रुझान कम होता चला जाएगा और हम उससे पीछे भागने लगेंगे और बल्कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि मेरा उसके प्रति इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ आती है, ये पर्सनल तौर पर है, जो हमारी व्यक्तिगत उत्पादकता है या व्यक्तिगत उर्वरता है उस बिजनेस के प्रति, वो धीरे धीरे घटती हुई दर से उस बिजनेस को प्राप्त होगी, जो कि निश्चित तौर पर मेरे लिए बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ ये आते हैं कि जब हम बिजनेस से बराबर लगे हुए हैं, जब हम बिजनेस से बराबर जुड़े हुए हैं, कहने का अर्थ यह कि हम बिजनेस से नहीं अलग हो पा रहे हैं। अर्थात एक ही बिजनेस जब ऐसे लोगों को बार बार बराबर कर रहा है, ढो रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, अगर उससे बिजनेस की उर्वरता बढ़ रही है, या ये भी कह लीजिएगा कि जब एक ही बिजनेस एक ही प्रोडक्ट या सर्विस को लगातार प्रोवाइड कर रहा है, वही चीज़ दे रहा, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उसका जो सक्रिय पक्ष है, जो एम्प्लॉई, तो उसका भी सेल्स और उसकी भी इनकम और उसका सब रूटीन एकदम फिक्स हो जाता है।
बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। यहाँ तक कि उस कंफर्टेबल जोन के चक्कर में फिर मिस्टेकें होने लगती हैं, या ये कह लीजिएगा लापरवाही होने लगती है, या ये कॉन्फिडेंस इतना अधिक ओवर डेवलप हो जाता है कि फिर आगे उसमें कुछ चेंजेस, फुल इनोवेशन, जब मालूम है हमको यही करना है, यही करना है, यही हमको माल बनाना है, या यही रूटीन है, तो रूटीन है, धीरे धीरे वो पैदा हो जाती है उस बिजनेस में, या फिर कह लीजिएगा, जब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह लें कि जब एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस एक ही एम्प्लॉय को ढोता रहता है, एक ही एम्प्लॉय को बराबर वो करता रहता है, उन्हीं के द्वारा वो सब अपना कार्य करवाता रहता है, तो परिणाम होता यह है कि उस बिजनेस की स्वयं की जो उर्वरता है, उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो सब चीज़ें घटने लगती। उनमें वो उत्साह, वो उमंग, वो इनोवेशन, वो चेंजेज, वो स्फूर्ति, वो सब चीज़ें घटने लगती है, उस रूप में नहीं बढ़ पाती जिस रूप में बढ़ने की अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा की जाती है, इसलिए चेंजेस को ऑप्शंस देना चाहिए, चेंजेस को अवसर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि चेंजेस को अवसर देना चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी और बिजनेस की लाइफ में भी। बिजनेस की लाइफ में भी चेंजेस को अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं हम चेंजेस को, बिल्कुल चेंजेस के प्रति हम क्लोज्ड हो गए। तो कहने का अर्थ यह बनता है, मैं फिर बड़ा ही गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा ये बात को कि, और बड़ी ही हैप्पीनेस के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बिजनेस का बिजनेस में द एंड होना चाहिए, द एंड या फिनिशिंग पॉइंट होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि हम चेंजेस को अवसर दे सकें, चेंजेस को हम अवसर दे सकें हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पुरानी चीज़ को हटा दो जा करके, ठीक है, और वहाँ पर चेंजेस को अवसर दे दो, लेकिन चेंजेस के लिए अवसर बनाना चाहिए, चेंजेस के लिए अवसर क्रिएट करना चाहिए, चेंजेस के लिए अवसर क्रिएट करना चाहिए, और जो है उसको भी चेंज करना चाहिए, उसको भी चेंज के अवसर, उसमें भी चेंज के अवसर देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई, मान लिया जो भी चीज़ें हैं, यदि हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो हमें भी लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी घट रही है, तो निश्चित तौर पर हमें भी चेंजेस का अवसर मिलना चाहिए, हमें भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं दूसरे अवसर देने चाहिए, ताकि उनमें हम फिर से अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकें, फिर से उसमें हम अपनी योग्यता को दिखा सकें। तो कहने का अर्थ है कि बिजनेस से खुद को अलग करना है, और कब खुद से बिजनेस को अलग करना है। इसलिए ये फिनिशिंग पॉइंट, द एंड ऑफ बिजनेस, बहुत ज़रूरी है, खास करके तब जब हमें चेंजेस को अवसर देना होता है, नवीनताओं को अवसर देना होता है, इनोवेशन को अवसर देना होता है, रिसर्च को अवसर देना होता है, एक्सपेरिमेंट को अवसर देना होता है। इसके लिए फिनिशिंग पॉइंट, मैं ये कतई नहीं कहता कि बिल्कुल इकट्ठे ही पूरा का पूरा फिनिश कर दो। स्टेप बाय स्टेप द एंड ऑफ बिजनेस का फार्मूला अपनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप फिनिश करिएगा, उसके स्थान पर इनोवेशन, चेंजेस, नवीनताओं, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनको अवसर दीजिएगा, ताकि जैसा कि हमने कहा कि कम से कम 25-30 सालों में, हालांकि ये समय सीमा धीरे धीरे घट रही है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है, हर एक सिस्टम चेंज हो चुका होता है, और अब तो धीरे धीरे ये स्पीड 20-25 साल से 10-15 साल हो सकता है और भी कम हो जाए। तो इस कारण से, इससे कि पहले दुनिया बदल जाए और वो आपको फेल कर दे, आप खुद उस दुनिया के बदलाव में आप शामिल हो जाइए, बतौर एक बिजनेस के रूप में, बतौर बिजनेसमैन के रूप में, बतौर फर्म, कंपनी, दुकान, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में। यह तभी हो सकता है कि जब आप अपने बिजनेस में द एंड ऑफ बिजनेस का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। कहने का अर्थ यह कि जो चीज़ें आपने आज इन्वॉल्व किया है, जो प्लानिंग, जो इन्वेस्टमेंट, जो डिज़ाइन, जो कुछ भी है, तो आखिरकार इसका फिनिशिंग पॉइंट, इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट पॉइंट जब होगा
आपने निर्धारित किया होगा कि इससे हमको इतना रिटर्न प्राप्त करना है, इसके बाद में फिर इससे हमको रिटर्न प्राप्त नहीं करना, बल्कि ये कह लीजिएगा फिर ये दूसरों के लिए छोड़ दो, फिर ये दूसरों के लिए छोड़ दो, या उस बिजनेस को फिर दूसरों के लिए छोड़ दो। खुद दूसरा ट्राई करो, बल्कि ट्राई क्या करो, ट्राई पहले ही करते रहो, करते रहो। कहने का अर्थ है कि पहले नियम तो ये होना चाहिए, सिस्टम तो ये होना चाहिए, हिम्मत है तो बिजनेस ट्राई करो, उसे कामयाब करो, डेवलप करो, विकसित करो, फिर उसे दूसरे के लिए छोड़ दो, फिर तुम दूसरा नया बिजनेस ट्राई करो, डेवलप करो, कमाओ, फिर दूसरों के लिए छोड़ दो। खास करके उन्हें लोगों के लिए छोड़ते चले जाओ जो कॉपी पेस्ट बिजनेस करते हैं, जो कॉपी पेस्ट बिजनेस करते हैं, जो नकल करके बिजनेस करते हैं, उनके लिए वो बिजनेस छोड़ते चले जाओ। दी एंड ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और खुद नया ट्राई करते चले जाओ, बिजनेस में नया ट्राई करते चले जाओ, फर्म दुकान कंपनी में नया ट्राई करते चले जाओ, उसे कामयाब करते चले जाओ। यदि आप कामयाब नहीं करेंगे, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, आप एक सफल उद्यमी हैं, तो फिर कौन करेगा? अगर आप पीछे रह गए तो दूसरे कामयाब कर देंगे, दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। सिंपल सा फार्मूला। बिजनेस कभी नहीं रुकता, बिजनेस खुद अपने आप में एक अजर अमर प्रक्रिया है, बिजनेस खुद अपने आप में एक अजर अमर प्रक्रिया है। केवल हमने बताया कि बिजनेस जिसे आप फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में कहते हैं, ये अजर अमर नहीं है, कतई अजर अमर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस ये कतई अजर अमर नहीं है। किसी की ज़्यादा लाइफ, किसी की कम लाइफ, और कब किसकी लाइफ की मतलब कब समाप्त हो जाए या समाप्त होने का कब मार्केट से बाहर हो जाए हैं। दुनिया में तमाम सारी ऐसी चीज़ें देखनी है कि आज उसी चीज़ के कई सारी पीढ़ियाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, और उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ी को बाहर कर दिया, पिछली पीढ़ी को वर्किंग से बाहर कर दिया, अर्निंग से बाहर कर दिया, डेवलपमेंट से बाहर कर दिया। तो ये है द एंड ऑफ बिजनेस, द एंड ऑफ बिजनेस। तो कुल मिला करके बात ये आती है कि हमें नवीनताओं को अवसर देने के लिए, चेंजेस को अवसर देने के लिए, रिसर्च को अवसर देने के लिए, रिसर्च से प्राप्त परिणामों को अवसर देने के लिए हमें बिजनेस में फिनिशिंग पॉइंट को रखना चाहिए। अन्यथा या तो आप खुद तैयार हो करके खुद बाहर हो जाइए, खुद संन्यास ले लीजिएगा बिजनेस से, या बिजनेस को संन्यास दे दीजिएगा, वरना मार्केट या इकोनॉमी या इसमें जो डेवलपमेंट है वो आपको बाहर कर देगा, वो बाहर कर देगा। इसलिए ये तो बिजनेस में बने रहना है, मार्केट में तो बने रहना है और बढ़ती हुई दर से बने रहना है। यदि अपने बिजनेस में अपनी इनकम को, सेल्स को, डेवलपमेंट को बराबर बढ़ती हुई दर में रहना है, तो फिर द एंड ऑफ बिजनेस का फार्मूला आपको अपने बिजनेस में, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, फैक्ट्री में लॉन्च करना ही पड़ेगा। तभी आप नेक्स्ट को स्वीकार कर पाएंगे, नेक्स्ट को आप जा पाएंगे। क्योंकि यदि आप पुराने को छोड़ेंगे नहीं तो नए पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, नए पर पहुंच नहीं पाएंगे। आप कैसे बोलो पुराने को भी हम पकड़े रहेंगे, नए को भी, तो स्वाभाविक बात है कि वो पुराना जिसकी मार्केट में उपयोगिता समाप्त हो रही है, घट रही है, वो भी अपना स्थान घेरे, है, और जो नया है स्वाभाविक बात है उसको कम स्थान मिल पा रहा है। ज़्यादातर कुछ मामलों में तो ऐसा होता है कि आदमी पुरानी को सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी होता है जहाँ पर आदमी नवीनताओं को सपोर्ट करता है। और नवीनताओं का अर्थ ही एक्स्ट्रा देना। यदि पुराना एक्स्ट्रा ले रहा है तो नवीन एक्स्ट्रा दे रहा है। इस कारण से मतलब तमाम सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि न तो खुद बिजनेस से चिपके रहिएगा, हर हालत में आपकी आवश्यकता नहीं तब भी आप चिपके हैं, और बिजनेस आपको रिटर्न भी नहीं दे रहा तब भी आप बिजनेस को चिपकाए पड़े हुए हैं। या तो उस स्थिति का मैं समर्थन नहीं करता हूं कि जिसमें आप बिजनेस को ढो रहे हों या बिजनेस आपको ढो रहा हो। जब ऐसी कंडीशंस आए या इससे पहले ही खुद अलग हो जाओ या बिजनेस को अलग कर दो,
यह द एंड ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला है। फिर मिलेंगे किसी एक नए आइडिया के साथ, तब तक नमस्कार।